हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑक्सीकरण, अवकरण, अभिक्रिया, संक्षारण, संक्षारण को रोकने का उपाय, विकृत गंधिता और विकृत गंधिता को रोकने के उपाय के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो लेक्चर हमारा रसायन शास्त्र के आखिरी आखिरी है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव और फिर इसका प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। साथ ही अपने सभी दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में आप ज़रूर बताएं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा पहला टॉपिक है ऑक्सीकरण, अवकरण, अभिक्रिया। पहला टॉपिक हमारा क्या है? ऑक्सीकरण, अवकरण, अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अवकरण, अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारा ZNO और कार्बन है, यहाँ पे ये अभिक्रिया करके हमारा ZN और CO बनाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं दोनों साथ हो रही है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? किसी भी धातु का वायु या नमी के साथ संपर्क, यानी कि कोई भी जैसे धातु है, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो कोई भी धातु है जब वह वायु या नमी के संपर्क में आकर खराब हो जाता है, खराब हो जाता है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, खराब हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वह खराब हो जाता है तो वह संक्षारण कहलाता है। यानी कि नमी और वायु के संपर्क में आने के बाद जब वह खराब हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे में जंग लगना, आप देखते हैं कि जो लोहा धीरे धीरे क्या होता है, उस पर लाल भूरे रंग का परत जमने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोहा में जंग लग गया है। तो इस सभी से क्या होता है? लोहे की गुणवत्ता धीरे धीरे कम होने लगती है। अब है कि हमें संक्षारण रोकने से क्या करना चाहिए कि हमारा क्या हो, संक्षारण किसी भी धातु का रुक जाए। सबसे पहले धातु पर पेंट करके, तो लोहे के वस्तु को हम लोग पेंट कर देते हैं। तो लोहे के वस्तु को इसलिए पेंट कर देते हैं ताकि उस पर जंग न लगे और उसका संक्षारण ना हो और वह क्या हो, खराब ना हो। तो सबसे पहला उपाय है कि जब हम किसी भी धातु को क्या करेंगे, पेंट कर देंगे, तो वह हमारा क्या होगा, संक्षारण उसका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। दूसरा उपाय है हमारा धातुओं पर तेल या ग्रीस लगाकर। अगर धातु पर तेल या ग्रीस का लेप लगा देते हैं तो भी उसका संक्षारण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। धातुओं पर जस्ता का लेप चढ़ाकर, यानी कि धातु पर जस्ता का लेप भी चढ़ा दिया जाता है, तो इससे भी उसका क्या हो जाता है, संक्षारण रुक जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता, इसे ही हम क्या कहते हैं, बासी भोजन भी कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, बासी भोजन भी कहते हैं। तो बासी भोजन किसको कहते हैं? जब किसी भोजन का स्वाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। यानी कि जब किसी भोजन का स्वाद खराब हो जाता है अथवा भोजन से दुर्गंध आने लगती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, बासी भोजन या विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे गांव में ही हम लोग खाना कभी खाते हैं तो दो खाना जब खराब हो जाता है तो या तो वो सब्जी होता है वो खट्टा खट्टा महकने लगता है, या रोटी वगैरह होता है तो उसका क्या होता है, स्वाद बदल जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि खाना खराब हो गया है, खाना बसिया हो गया है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता या बासी भोजन। तो क्या लिखेंगे, जब कोई भोजन या किसी भोजन का स्वाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है अथवा भोजन से गंध आने लगती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता या बासी भोजन कहते हैं। अब भोजन को बासी होने से बचाने के लिए, भोजन को विकृत गंधिता रोकने के लिए क्या उपाय है? तो सबसे पहले भोजन को फ्रिज में रखकर, अगर भोजन को फ्रिज में रखा जा सके
तो भोजन कुछ समय के लिए बच सकता है। दूसरा है भोजन को वायुरुद्ध बर्तन में रखकर, तो वायुरुद्ध बर्तन क्या होता है? जिसमें हवा न जा सके, वैसा बर्तन जिसमें हवा न जा सके उसे हम वायुरुद्ध बर्तन कहते हैं। तो उस प्रकार के बर्तन में भी अगर भोजन को रखा जाए तो उसमें भी हमारा क्या होगा? विकृत गंधिता रुकेगा। भोजन पर एंटीऑक्सीडेंट, भोजन में ऑक्सीडेंट मिलाकर, यानी कि भोजन में ऑक्सीडेंट नाम का रसायन होता है, उसे मिला देने पर भी उसका क्या होता है? विकृत गंधिता रुक जाता है। तो आप एक बार इसका क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही अपने सभी दोस्तों को, स्कूल और ट्यूशन सभी दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में आप ज़रूर बताएं, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अगला वीडियो लेक्चर हम लोगों का इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का होगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।